इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उससे जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज आईएईए की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है, इमरजेंसी बैठक होने जा रही है। और महानिदेशक जो है आईएईए की उन्होंने ये जानकारी दी है। ऐसे में ये वॉच डॉग है, परमाणु हथियार वाले जो देश हैं, 180 देश इसके सदस्य हैं। ऐसे में इस बैठक का बहुत महत्व होगा कि क्या कुछ इसमें कहा जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये आईएईए की जो बैठक होगी उसमें इस बात पर भी चीजें स्पष्ट होंगी कि जो हमले अमेरिका की तरफ से किए गए वहां से कितना नुकसान उन जगहों पर हुआ है जहां पर न्यूक्लियर कार्यक्रम एक तरह से चल रहे थे। ईरान के ये दावा किया जा रहा है, क्या कोई रेडिएशन फैलने वाली स्थिति वहां पर तो पैदा नहीं हो गई है इससे, लेकिन आईएईए क्या है जरा ये भी आप देखिए, जिसकी चर्चा आप इतनी सुन रहे हैं इस लड़ाई के बीच में। आईएईए का जो संगठन है वो अंतर्राज्यीय संगठन है ये, और अंतर सरकारी, और इस संगठन की स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। मुख्यालय वियना में ऑस्ट्रिया में इसका है, और 180 देश दुनिया भर के इसके सदस्य हैं। और यूएनजीए और यूएनएससी को ये रिपोर्ट करता है इस बात की कि न्यूक्लियर कार्यक्रम तमाम देशों में किस तरह से चल रहे हैं। कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में तो यहाँ पर कदम नहीं उठा रहा है, कोई रेडिएशन वाली स्थिति तो नहीं है पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है ये यहाँ पर, और इसके उद्देश्य क्या है ये हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर आईएईए के हैं और किस तरह से ये काम करता है ये आपको बताते हैं। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो ये देखना इस एजेंसी का काम है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हथियारों और सेनाओं के परमाणु इस्तेमाल पर ये रोक लगाती है और इसीलिए इसे वॉचडॉग कहा जाता है। और इसका यही कहना था यहाँ पर कि ईरान में क्या कुछ हुआ है ये अभी देखना बाकी है। परमाणु सुरक्षा के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देना इस एजेंसी के मुख्य कामों में से आता है। 180 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन अदिति, अब आईएईए ही सवालों के घेरे में है। ईरान को लेकर अब ईरान संतुष्ट नहीं आईएईए से और कई तरह के सवाल वो खड़े कर रहा है। ईरान के अमेरिकी हमले की निंदा को लेकर ये सवाल है। आईएईए पर मिलीभगत का आरोप अब ईरान लगा रहा है। उनका ये कहना है कि उनकी निगरानी में कार्यक्रम चल रहे थे, उसके बाद ऐसे यहाँ पर स्थिति कैसे पैदा हो गई कि दावे किए जाने लगे कि यहाँ पर ईरान अलग मंशा से यहाँ पर अपने कार्यक्रम कर रहा है। बिल्कुल, और इसी उदासीनता की बात ये कर रहा है, जहां हमले हुए वो आईएईए की निगरानी में थे। ऐसे में ये हमले कैसे हुए ये सवाल ईरान की तरफ से सीधे तौर पर उठाए जा रहे हैं। साथ ही आईएईए से तत्काल कार्रवाई की मांग यहां पर ईरान कर रहा है। तो अब ये जो इमरजेंसी बैठक होने वाली है, क्या इसके बाद ऐसी कोई बात हो सकती है कि आईएईए कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। अमेरिकी हमले पर आयतुल्लाह खामनेई जो है उनका बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई ये हम यहाँ पर आपको बताते हैं। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आयतुल्लाह खामनेई जो है ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो अमेरिकी हमले के बाद आयतुल्लाह खामनेई का पहला बयान यहाँ पर सामने आया है। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये खामनेई कह रहे हैं। दुश्मन को सजा देना होगी और दुश्मन ने हमला करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, ये बात खामनेई की तरफ से कही जा रही। कल से ही लगातार ताबिश इंतजार किया जा रहा था कि अब ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ईरान ने भले ही इजराइल पर ताबड़तोड़ कल मिसाइलें गिराई हैं, बड़े हमले किए गए हैं, कल 10वां दिन था, लेकिन ये इंतजार था कि खामनेई जो है वो आखिर क्या कुछ कहने जा रहे हैं। बिल्कुल, राजीव हमारे साथ है अदिति, उनसे और इस पर अब जो है समझते हैं, क्योंकि देखिए राजीव, जेडी वेंस की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई। वो कह रहे थे कि अमेरिकी ट्रूप्स को निशाना ईरान ना बनाए, न्यूक्लियर कार्यक्रम से पीछे हटे तो बातचीत यहां पर होगी। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई का ये कहना कि ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या इस ओर इशारा है कि अब विस्तार हो सकता है इस लड़ाई का? अब बिल्कुल विस्तार हो सकता है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि अब बातचीत का समय खत्म हो गया है। यानी आप पहले हम पर हमला करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बातचीत के टेबल पर आइए, ये कैसे हो सकता है। साथ में धमकी भी देते हैं। पेंटागन ने जिस तरह से ईरान को धमकी दी, अगर आप अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाते तो हम कार्रवाई करेंगे, तो इससे ईरान बौखलाया हुआ है। अब सब लोगों का इंतजार ये है कि ईरान क्या अगला कार्रवाई करता है, लेकिन वो कार्रवाई तभी करेगा जब उसे रूस और चीन जो उसके रणनीतिक साझेदार है, उनसे उन्हें हरी झंडी मिलती है। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत सारी सेनाएं तैनात हैं। अगर हम कतर जैसे देशों की बात करें, सऊदी अरब जैसे देशों की बात करें, हज़ारों की तादाद में 16 ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा सैनिक जो है अमेरिका के वो तैनात हैं। ऐसे में अगर थोड़ा भी ईरान इस पर हमला करता है तो ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। बिल्कुल बहुत आगे तक जा सकती है, और ईरान के पास ऐसे बहुत सारे मिसाइल है, उसके बाद ड्रोन है, जिससे अगर वो हमला करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है। आप ये समझिए कि जब 1.5 से 2,000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल है और जहां पर उसने अपना एक ड्रोन का एक जाल बिछाया हुआ है,
उस जाल को भेद कर जो है ईरान के मिसाइल जो है इजराइल पर निशाना लगा सकते हैं। तो बाकी जो दूसरे देश, चाहे बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इराक की बात करें, और ईरान अगर खुद भी नहीं करता है तो अपनी प्रॉक्सी के जरिए जो है अमेरिकी ठिकाने को निशाना बना सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव, यह बहुत महत्वपूर्ण अब यहां पर हो जाता है जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं।